उन्हेल पुलिस ने 6 युवकों पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया। मामला हताई पालकी के पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से मारपीट और डीजल बहाने का। उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर गांव हताई पालकी के समीप स्थित पेट्रोल पंप पर मंगलवार रात 10 बजे करीब देवास के 6 युवकों ने कर्मचारी से मारपीट की थी, जिसके बाद युवक चंबल तट स्थित मेले में पहुंच गए थे। मंडी पुलिस की मदद से उन्हेल पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया था। मामले में उन्हेल पुलिस ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी सोनू कछावा की शिकायत पर 6 युवकों पर धारा 115(2), 296(b), 351(3) और 3(5) में प्रकरण दर्ज किया है। और दारू की पानी उतना वो भी रिकॉर्डिंग होगी। स्पीकर ऑन है। बता दें कि मंगलवार रात पेट्रोल पंप संचालक पप्पू खंडेलवाल ने आरोप लगाया था कि काले रंग की स्कॉर्पियो में आए युवकों ने कर्मचारी के हाथ से नोजल लेकर उनके वाहन में खुद ही डीजल भरना शुरू कर दिया। कर्मचारी से विवाद कर नोजल से डीजल बहा दिया और मारपीट की। बुधवार को उन्हेल पुलिस ने सोनू कछावा की शिकायत पर शाहजहापुर निवासी श्याम राम सिंह, देवास निवासी रविंद्र, अंकित, सीहोर निवासी देवेंद्र और अनिल पर मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। ये देख कैसे फैला रहे जानबूझ के। दो तीन चार तैयार है। ये होगा वही शर्ट वाला है ना। है ना 6 या 7 लड़के।
सूरत से देहरादून के लिए यात्रा करने वाले गोवर्धन पिता सजन की रतलाम स्टेशन पर पहुंचने के बाद अचानक तबीयत खराब हुई। ट्रेन से नागदा स्टेशन पर पहुंचने पर उनके साथ यात्रा कर रहे वजू भाई ने स्टेशन पर प्राथमिक उपचार के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार ऑटो चालकों की मदद से गंभीर रूप से बीमार गोवर्धन को उपचार के लिए चौधरी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। लगभग 1 घंटे तक वजू भाई अपने साथी गोवर्धन को लेकर अस्पताल में परेशान होते रहे। जब मामले की जानकारी आप पार्टी के चेतन परमार को लगी तो हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने मामले से पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को अवगत करवाया। उन्होंने तुरंत एसडीएम रंजना पाटीदार से चर्चा की तो आनन फानन में चौधरी एम्बुलेंस और शव वाहन भी पहुंच गया। मृतक के साथ वजू भाई ने एम्बुलेंस की मदद से शव को सूरत ले जाने की बात कही। वजू भाई ने बताया कि गोवर्धन अपने मित्र के यहां आयोजित मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर बीमार व्यक्ति को उपचार भी नहीं मिला, अन्यथा उसकी जान बच सकती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि यात्री जो कि हरिद्वार से सूरत से हरिद्वार जा रहे थे, इस बीच में नागदा रेलवे स्टेशन पर यात्री एक अचेत अवस्था में पाया गया, जो कि उनका जी घबराना इत्यादि पाया गया है। और देखा गया है कि नागदा में प्राथमिक उपचार जो रेलवे स्टेशन पर हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो कि नहीं मिला गया है। और इस वजह से व्यक्ति और काफ़ी गंभीर स्थिति होने के कारण वहाँ के अधिकारियों ने दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया है। जहाँ हॉस्पिटल में रेफ़र करने का बोला गया था, वहाँ पर उस कंडीशन में बीच आते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है कि जब व्यक्ति को नागदा रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है, और ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि जहां उपचार पर्याप्त नहीं मिल पाने के कारण बहुत से व्यक्ति की मौत हो जाती है। हम सिर्फ एक मौन धारण करके बैठ जाते हैं, जहां प्रशासन अधिकतर स्वास्थ्य के लिए और जगह जगह पर जागरूक करता है। आज वहां रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त सुविधा और उपचार नहीं मिलने का कारण आज ये हमारे बीच में दुर्घटना घटित हुई है। ये ऐसे मौन धारण करने से कुछ नहीं होगा। प्रशासन को इसमें सोच लेना चाहिए कि व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार देके उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और अच्छे से अच्छी चीज़ों का वर्तमान में इन चीज़ों को सुझाव में रखकर ज्ञात करें और इस चीज़ को हम तौर पे अच्छा इलाज के लिए प्रेरित करें। हरिद्वार के लिए आप यात्रा कर रहे थे, आपके साथी की अचानक तबीयत खराब हुई और आप उनको यहाँ लेके आए, क्या है पूरा मामला? वो ट्रेन में वो गिर गया, चक्कर आया। जी हमने तो मदद की, इसलिए वो पहले हार्ट की टेबलेट आती है वो पाई थी मिगाई डब्बे में से, वो एक दी ऐसे मुखा, कोई फेर नहीं पड़ा। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, डॉक्टर को फ़ोन किया, कोई आया नहीं है। फिर वो जाती दूसरे लोग पैसेंजर हो उससे मदद करके ऑटो में बैठाया, तो पुलिस वाला था, ऑटो में बैठा के यहाँ लाया। कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे आप लोग? हरिद्वार, सूरत से हरिद्वार। कहाँ के जा रहे थे हरिद्वार आप? कहाँ के लिए जा रहे थे? गर्दन के लिए, शादी के लिए। गांव रुपेटा में 1 करोड़ 27 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन। गांव रुपेटा में 1 करोड़ 27 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत, केंद्रीय सरकार में राज्य मंत्री एल मुरुगन, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान, आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत आदि ने शिरकत की। अतिथियों का स्वागत एसडीएम रंजना पाटीदार, तहसीलदार मधु नायक, जनपद सीईओ ने पुष्पमाला पहनाकर किया। रुपेटा वासियों ने 151 किलो की पुष्पमाला से इनका स्वागत किया। इस अवसर पर पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने ऑनलाइन संबोधित किया। सरस्वती मैया की
इस विधानसभा की ओर से मैं समस्त अतिथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं बहुत बड़ी सौगात के लिए। और एक बार पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने एक नारा दिया है कि हमारा संकल्प है घर घर पानी, खेत खेत पानी। 249 गांव को आपको पूरा पानी मिल रहा है और जो गांव बच गए खेतों के लिए, उनके लिए भी चितावत का बहुत बड़ा 6000 करोड़ का डैम का भूमि पूजन होने जा रहा है। उससे भी बचे हुए गाँव में खेतों को पानी आ जाएगा। हमने मैथुर विधानसभा, आलोट विधानसभा, अन्य विधानसभाओं में जो विकास हुआ है, यदि विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब बहादुर सिंह जी चौहान साहब, जो स्वागत भाषण आपने किया, क्योंकि आप इस विधायक सभा के विधायक रहे हैं। मैं सुल्तान जी शेखावत साहब, गांव के निवासी महामहिम राज्यपाल कर्नाटका थावरचंद जी गहलोत के सौजन्य से आज भारत सरकार के यशस्वी मंत्री एम दुर्गन जी हमारे बीच में आए हैं। मैं दोनों ही शख्सियत का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सांसद जी आदरणीय फिरोजिया जी, मंच पर विराजमान इस पंचायत को मिली यहाँ के सरपंच भाई जितेंद्र जी जाट भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा काम हो रहा है। और इस धरती पर केरल से चल करके शख्सियत, दिल्ली से चल करके, कर्नाटक से चल करके आकर इसका लोकार्पण करने आए हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं आज के अवसर पर इन सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ग्रामवासियों से भी बहुत बहुत अभिनंदन अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान में किसी प्रकार की कमी न रखे और जो भी आपको आवश्यकता होगी वो सारी चीजें यहाँ के मंच पर बैठे हुए सभी लोग पूरा करेंगे। उन्हें आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो कि किसानों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा दिल्ली भोपाल एक कर देते हैं। और अभी 15 दिन पहले ही आप ही की योजना के तहत भारत कांग्रेस से कई मजदूरों को जो बची हुई राशि है वो कोई एक फंड आया है, तो आपके माध्यम से करोड़ों की सौगात लाकर उस मजदूरों के परिवार को देने का काम किया है। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उसका अभिवादन करें। यहाँ पर हमारे सरपंच महोदय जाट था, जो कि मेरे ही नाम राशि है, जितेंद्र जी, उनने कई मेहनत करी और मेहनत करने के बाद जैसे जैसे राशि आती गई वैसे वैसे काम करते गए। यहाँ पर हमारे राज्यसभा के सांसद बंसीलाल जी गुजर साहब की भी राशि लगी है। हमने एक प्रण लिया, मेरे पिता ने भी लिया, गिरधारी ने भी लिया और यहाँ की जनता ने भी लिया कि यहाँ पर एक अच्छा शमशान घाट होना चाहिए। तो यहाँ मुक्ति धाम के लिए हमने जो आज यह राशि लगी, आज वो मुक्ति धाम बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। क्योंकि एक अंतिम छोर तक हम मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए भी वह मुक्ति धाम के अंदर हमें बैठने की और सुविधा मिली है। आज यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं आज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन जी की सरकार ने भी बहुत बड़े निर्णय लिए। आज मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज इतनी सौगातें मिली है, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। किसान पुत्रों की आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमिलनाडु से हमारे बीच पधारे। तो उन्होंने सहज रूप से पूछा कि राजेश जी पहला काम क्या होना चाहिए। तो मेरे मन में एक भाव था कि भाई साहब आपकी 2 जगह रास्ता है, बेलनपुर और एक भोरी हनुमान। तो बेलनपुर की रोड बनना चाहिए, लोगों की एक अपेक्षा है। तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, तो आप बेलनपुर का यदि ब्रिज दिख रहा, वहाँ की रोड दिख रहा करेंगे और एक आदर्श गांव के रूप में इसकी पहचान बनेगी। आपने मुझे बुलाया, जो सम्मान दिया उसके लिए मैं पूरे रुपये के ग्राम पंचायत का और जितेंद्र जी और उनकी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस भावना से गहलोत जी कर रहे हैं, इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, रुपये का विकास कर रहे हैं, हम भी उनके साथ कंधा के कंधा मिलाकर सहयोग करें। जहाँ मोहन यादव जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसान जेल में आनंद बोलो बाबा महाकाल महाराज की, शिप्रा मैया की, चंबल मैया की, आज के आनंद की, मेरी
माता बहनों की। आज रुपेटा में 1,27,00,000 रुपए के भूमि पूजन लोकार्पण के इस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सबके श्रद्धा के केंद्र और रुपेटा की शान आन बान महामहिम श्रीमान थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे बीच उपस्थित केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री आदरणीय भाग्यश्री एल मुरुगन जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भाई राजेश धाकड़ जी, आदरणीय लाल सिंह जी रणवत साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी। माता की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इसी पवित्र कार्यक्रम में करना था। फिर शाहजहाँपुर देवाल से सांसद बना तो सांसद निधि शाहजहाँपुर देवाल संसदीय क्षेत्र के बाहर देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए नहीं दे पाए। बाद में जब राज्यसभा का सदस्य बना तो मैंने यहाँ के विकास कार्यों के लिए राशि देने का काम किया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया यह पानी भरा था और अंतिम संस्कार की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई तो नागदा ले जाकर के किया था। फिर बाद में हमने सोचा कि नागदा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि तैयार कर दिया तो क्या एहसान करा क्या, परंतु मैं ये कहूँगा कि अभी सरकारी पैसा आधा आधा ही आया। मौका मिलेगा तो देखना, सीसी रोड इतना बढ़िया बनाया, इतना बढ़िया बनाया कि आप खूब तारीफ करोगे। और जहाँ मुर्दे जलाने की का शेड था उसको तोड़ करके पुराने वाले को और नया शेड बनाने का काम चल रहा है। शायद महीने 1.5 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। शमशान घाट में मैंने दागियों के आने के लिए बैठने की व्यवस्था करने के लिए मैंने सांसद जी से पैसा दिया, वो भी बहुत बढ़िया बनाया उन्होंने। इस प्रकार से इतना अच्छा काम करने वाले सरपंच हैं यहाँ, निश्चित रूप से उनको सहयोग करेंगे। तो यहाँ से बना दो, हमारे घर का सामने मत तोड़ो, ये मत तोड़ो, बोले मैं सब ठीक कर लूँगा। उन्होंने देखते ही देखते 15-20 दिन में चढ़ा। जी 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 मैं बुला रहा था, आप आने रहते। बाकी मांग भी अगर आपकी कोई है तो पूरा करने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ कुछ बोलने की बात करना चाहते हैं। हमारे मंदिर की समिति के लोग जो मंदिर में 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए मांगे थावरचंद जी भाई साहब। नगर के प्रतिष्ठित परिवार धर्म प्रेमी व समाज सेवी हरीश चंद्र ओझा का 15 फरवरी रविवार को देवलोक गमन हुआ। उनके निधन का समाचार मिलते ही नगरवासी शोक स्तब्ध हुए। 18 फरवरी बुधवार को उठावना हुआ व शोक निवारण कार्यक्रम दोपहर 11 बजे गोपाल गौशाला में किया गया। दूसरी श्रेणी में मुक्तिधाम से सम्मानित बारिक जी साहब पधारे, और अगर बारिक जी उपस्थित नहीं हो, रमेश जी मोहता साहब या जो भी व्यक्ति हो, जगदीश जी आप पधार जाओ, जगदीश भाई मेहता राशि वहां तक पहुंचाना, कोई बता रहे आपके यहाँ पे। और तीसरी कड़ी में राधा कृष्ण गो सेवा समिति संस्था गो माता के 3 शेड बनाने हेतु 1,51,000 की राशि परिवार के द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं जरूर कहना चाहूँगा साथियों पर बहुत समझने की बात है, सोचने की बात है। हम आमतौर पर गो माता को कितना आम व्यक्ति सम्मान दे पाता हम देखते हैं अपनी आंखों से कई बार, लेकिन परिवार का इस समय सोचना कि उन गौ माताओं को धूप में न रहना पड़े, कहीं पानी में न रहना पड़े, और 3 शेड का निर्माण करवाए, इसके हेतु 1 लाख की राशि प्रदान की जा रही है। बड़े सम्मान के साथ में समाज सेवी सुरंजी पुरवाल साहब, समाज सेवी राकेश जी वेद साहब और समाज सेवी राकेश जी अभिनव जी, आप तीनों को आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें। अब परिवार जन सर्वप्रथम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
उनके पश्चात हम सभी लोग क्रमबद्ध तरीके से पहुँचेंगे।